हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। दोस्तों, स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ चुका हूँ। दोस्तों, आप इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं उस विषय का संबंध जो है वो जम्मू कश्मीर के दलहस्ती पावर स्टेशन से है। तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में जिला किश्तवाड़, वहां पर चनाब नदी के ऊपर है ये दलहस्ती पावर स्टेशन। इसके विषय पे विस्तार से हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर स्टेट एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पर अवेलेबल है। इन कोर्सेज में एनरोल कीजिए और अपनी प्रेपरेशन को स्टडी आईक्यू के साथ में बेहतर बनाएं। जम्मू कश्मीर का दलहस्ती पावर स्टेशन जम्मू कश्मीर का एक इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है किश्तवाड़। तो किश्तवाड़ जिले में चनाब नदी के ऊपर ये पावर स्टेशन जो है वो बना हुआ है। इसके बारे में कुछ चर्चा हम लोग जो है वो करेंगे। ये पावर स्टेशन जो है ये एक्चुअल में रन ऑफ द रिवर विद पॉन्डेज स्कीम। अब ये रन ऑफ द रिवर विद पॉन्डेज स्कीम क्या है, इसको थोड़ा सा पहले हम समझने का प्रयास करेंगे। तो होता क्या है, आप जानते हैं कि बांध, डैम, जिसको हिंदी में बांध कहा जाता है, एक्चुअल में एक नदी के ऊपर, नदी के रास्ते को ब्लॉक करके जो है वो बनाया जाता है। ऐसा ही होता है यहां पर। नदी के पानी के आगे एक बांध, एक दीवार बना दी जाती है और इसके पानी को जो है वो रोक लिया जाता है। ये ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, इससे बिजली बनाई जाती है। इस तरीके से मान लीजिए ये एक नदी आ रही है, नदी के ऊपर, नदी के पानी को एक जगह ले जाकर के बड़ा सा जलाशय, एक पॉन्ड जो है वो बना दिया जाएगा। इस पॉन्ड के ऊपर, पॉन्ड के आगे इस तरीके से दीवार जैसा बांध जो है वो बना देंगे। इस बांध के जरिए क्या होगा, जो भी पानी का फ्लो हो रहा है वो आकर के इस पॉन्ड में, इस रेजरवॉयर में जो है वो जमा हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जब इसके आगे बांध बना दिया, इसके फ्लो को रोक दिया, तो यहां पर पानी जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से पानी को इकट्ठा करके यहां से जब काफी मात्रा में पानी इस पॉन्ड के अंदर, इस जलाशय, इस रिजर्वायर के अंदर जमा हो जाएगा, यहां से फिर प्रेशर के साथ में इस पानी को जो है वो टरबाइंस के ऊपर से गुजारा जाता है और उससे बिजली जो है वो बनती है। तो यहां पर रन ऑफ द रिवर, इसको हमने यहां पर देखा, रन ऑफ द रिवर विद पॉन्डेज। तो नदी के बहाव को एक पॉन्ड के साथ में इसके ऊपर बांध की परियोजना जो है वो बनाई जाती है। दिस इज नोन एज रन ऑफ रिवर विद पॉन्डेज। आई होप हमको ये समझ में आया होगा कि ये रन ऑफ द रिवर का क्या मतलब है। तो नदी के बहाव के साथ में एक बड़ा सा रिजर्वायर, एक जलाशय बना दिया जाए, एक पॉन्ड जैसा बना दिया जाए, उसके बाद वहां पर बांध से बिजली बनाई जाए, इसको जो है वो रन ऑफ द रिवर विद पॉन्डेज कहा जाता है। दलहस्ती पावर स्टेशन जो है चनाब नदी के ऊपर इसी तरह की एक परियोजना है, जो कि 390 मेगावाट बिजली का उत्पादन करती है। 390 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। प्रत्येक जो टरबाइन यहाँ पर है, 130 मेगावाट जो है वो हाइड्रो पावर पोटेंशियल जो है प्रत्येक मशीन का है। इट इज लोकेटेड इन द किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, किश्तवाड़ जिले के अंदर ये मौजूद है। ये कुछ इस तरीके का दिखता है धलस्ती पावर स्टेशन। मैंने आपको बताया, ये देखिए इस ओर से चनाब नदी जो है वो आ रही है। यहाँ पर इस बांध की पिछली ओर जो है वो पॉन्ड, वो रिजर्वायर बनाया गया है और यहाँ से बिजली बनाने के बाद ये पानी जो है स्पिलवे के जरिए वापस जो है छोड़ा जाता है। द अंडरग्राउंड पावर हाउस विद द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 390 मेगावाट, 390 मेगावाट इसकी कुल कैपेसिटी है, जिसको 3 यूनिट्स के अंदर जो है वो बनाया गया है। पहला और तीसरा यूनिट जो है वो मार्च 2007 में कमीशन हुआ था, जबकि दूसरा यूनिट जो है वो फरवरी में जो है इस्तेमाल में आना शुरू हो गया था। तो 2007 में इस बांध परियोजना की शुरुआत हुई थी। अगर बात करें कि कौन कौन से राज्य या कौन कौन से इलाके जो हैं इस बांध के लाभ को जो है वो लेते हैं, यानी कि इस बांध, इस दलहस्ती पावर प्रोजेक्ट से बनने वाली बिजली का लाभ जो है वो लेते हैं, उसमें शामिल है जम्मू कश्मीर। तो होगा ही, जाहिर सी बात है, जम्मू कश्मीर के अंदर ये परियोजना जो है वो लगाई गई है। उसके अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये कुछ राज्य हैं। इनके अलावा चंडीगढ़ और दिल्ली, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। तो ये सारे के सारे जो रीजन्स हैं, उनको इस दलहस्ती पावर स्टेशन का लाभ जो है, बेनिफिट जो है वो मिलता है। ये दलहस्ती जो है वो चनाब नदी के ऊपर बना हुआ है। तो चनाब नदी के ऊपर ये परियोजना जो है वो बनी है। इस वजह से चनाब नदी के बारे में बात करना भी इंपॉर्टेंट है। चनाब नदी के अगर हम जिक्र करें, चनाब नदी के बारे में जानने की कोशिश करें, तो लाहौल स्पीति से, हिमाचल के लाहौल स्पीति इलाके से ये नदी जो है वो शुरू होती है। ये दो नदियों के मिलने पर, दो नदियों के मेल के ऊपर जो है ये नदी बनती है। दो नदियां जिनका नाम है चंद्रा एंड भागा। तो केलोंग में, लाहौल स्पीति जिले के केलोंग इलाके में
टांडी के पास ये दोनों नदियां जो है वो आपस में मिलती हैं, चंद्रा और भागा। तो चंद्रा और भागा मिलकर के चनाब नदी बनाती है। ये जो दोनों, भागा नदी जो है ये सूर्यताल लेक से निकलती है, जो कि हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचाला पास पर है। तो हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचाला पास के पास सूर्यताल लेक से ये भागा नदी जो है वो ओरिजिनेट होती है। और जो चंद्रा रिवर है वो भी ईस्ट ऑफ बड़ा लाचाला पास से। तो दोनों ही नदियां जो है वो बड़ा लाचाला पास से आती हैं हिमाचल के। और ये दोनों नदियां टांडी के पास आकर के मिलती हैं, और चंद्रा और भागा मिलकर के चनाब नदी जो है वो बनाती है। चनाब नदी हिमाचल से आती है, उसके बाद ये जम्मू कश्मीर एंटर करती है, जम्मू कश्मीर से होकर के पंजाब, और उसके बाद ये पाकिस्तान में जाकर के इंदस नदी के साथ में मिल जाती है। तो हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब और उसके बाद पाकिस्तान में जाकर इंदस रिवर सिस्टम में जाकर के मिलती है ये चनाब नदी। इस चनाब नदी के ऊपर बहुत सारे महत्वपूर्ण बांध, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डैम्स जो है वो बनाए गए हैं। दलहस्ती जो है इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डैम्स दैट हैज बीन बिल्ट ऑन द चनाब रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर। तो अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर के ही जो इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं चनाब नदी के ऊपर, उसमें सबसे पहले है रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये रातले जो है वो हाल ही में इसको मंजूरी जो है वो मिली थी, और अगले 5 से 6 साल में इसके कंप्लीट होने की उम्मीद जो है वो लगाई जा रही है। तो रातले जल विद्युत परियोजना जो है वो चनाब नदी के ऊपर जो है वो चल रही है। इसके अलावा सलाल डैम, तो सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो भी चनाब नदी के ऊपर बना है। इसके अलावा दलहस्ती, तो कुछ इंपॉर्टेंट परियोजनाएं जम्मू कश्मीर के अंदर ही जो है वो इस दलहस्ती के साथ में रातले हो गया, सलाल हो गया, ये चनाब नदी के ऊपर जो है वो बनाई गई। अगर रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की बात करें, इसकी बात करना यहाँ पर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में इसको मंजूरी जो है वो केंद्र की ओर से मिली है। द यूनियन कैबिनेट इन 2021 गिवन इट्स अप्रूवल फॉर 850 मेगावाट रातले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन चनाब रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर की चनाब नदी के ऊपर इसको मंजूरी जो है वो मिली है। तो काफी बड़ी परियोजना होने वाली है। मैंने आपको बताया कि दलहस्ती जो है वो 390 मेगावाट की कैपेसिटी वाला है। तो यानी कि उससे करीब 3 गुना या 2.5 गुना के आसपास 850 मेगावाट बिजली का उत्पादन जो है वो रातले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से किया जाएगा। इसके अंदर 133 मीटर ऊंचा बांध बनाया जाएगा, और 2 पावर स्टेशन एक दूसरे के साथ में एडजेसेंट, एक दूसरे के साथ सटे हुए 2 पावर स्टेशन बनाए जाएंगे। तो 133 मीटर ऊंचे बांध के साथ में 2 पावर स्टेशन बनाए जाएंगे, और करीब 850 मेगावाट बिजली उत्पादन जो है वो इससे होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो हमको यहां पर करने की जरूरत है, जिसके विषय में बात जो है वो लंबे समय से चल रही है, क्या जम्मू कश्मीर के ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इकोनॉमिकली वाइबल है? अब सरकार परियोजनाएं तो ला रही है, ऑलरेडी बहुत सारे एग्जिस्टिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है जम्मू कश्मीर के अंदर। ऐसे में जब नई परियोजनाएं आती हैं तो क्या आर्थिक रूप से इनको बनाना सही है? इस विषय पर जो है वो काफी बार जो है अलग अलग मत देखने को मिलते हैं। तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। स्पेशली इन लास्ट 2 इयर्स, आप सब जानते हैं कि अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 जो है उसको हटा दिया गया था। और सिंस द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड बाइफर्केशन ऑफ द अर्स्टवाइल जम्मू कश्मीर इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज ऑफ लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर, 2 साल पहले जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन हुआ था। पहले तो धारा 370 को वहां से हटाया गया, और उसके बाद राज्य का विभाजन हुआ, और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बने। एक था लद्दाख और दूसरा था जम्मू व कश्मीर। जैसे ही जम्मू व कश्मीर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना, जो कि सीधे भारत सरकार के नियंत्रण में था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सैंक्शनड अ स्लीव ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, क्योंकि इस नए बने हुए न्यूली फॉर्म्ड यूनियन टेरिटरी में एक सीरीज ऑफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लाने की कवायद जो है वो केंद्र सरकार की ओर से शुरू हुई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट हैड स्टार्टेड अ प्रोसेस ऑफ बैक टू बैक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। एज अ पार्ट ऑफ इट वेरियस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स वर सैंक्शनड। तो जम्मू कश्मीर में बहुत सारी जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी मिली। केंद्र सरकार की ओर से जब इन जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी मिली, तो सरकार का कहना था दीज प्रोजेक्ट्स विल मेक दिस रीजन पावर सरप्लस। सरकार का दावा है कि इन परियोजनाओं से बिजली का उत्पादन जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर इतना ज्यादा हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर की जरूरत से ज्यादा बिजली जो है वो हम लोग जम्मू कश्मीर के अंदर बना पाएंगे। But there is growing concern among the residents about the project's economic cost and environmental impact. एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे देखने के लिए जरूरी है वो ये है कि क्या
जितना कॉस्ट इन परियोजनाओं को लगाने में लगेगा, क्या उतना कॉस्ट सरकार रिकवर कर पाएगी? अब अगर हम रातले पावर प्रोजेक्ट की बात करें, तो रातले पावर प्रोजेक्ट जो है वो एनएचपीसी और जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन मिल करके जो है वो लगा रहे हैं। इसमें केंद्र सरकार ने भी जो है वो अपनी कुछ कंट्रीब्यूशन जो है वो करी है। तो जब इतने बड़े स्तर की बांध परियोजना लगाई जाती है तो उसके अंदर जो कॉस्ट है वो बहुत हाई इन्वॉल्व होते हैं। इतनी हाई कॉस्ट को कहीं ना कहीं रिकवर कर पाना जो है वो थोड़ा सा एक लॉन्ग गोइंग प्रोसेस है, एक लंबा पूरी की पूरी प्रक्रिया है। इसी के साथ में इतना ज्यादा कॉस्ट इनकर करने की सिचुएशन क्या गवर्नमेंट की है, ये चीजें जो है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। तो इकोनॉमिक वायबिलिटी जो है वो यहाँ पर समझने की जरूरत थी। साथ ही साथ सबसे जरूरी चीज जो है वो है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। क्या पर्यावरण पे जो प्रभाव पड़ेगा उसको हमारा पर्यावरण जो है हमारा जो आसपास का इलाका है जहां पे ये परियोजना लगाई जा रही है वो सस्टेन कर पाएगा? बहुत बार एक्सपर्ट्स की ओर से, विशेषज्ञों की ओर से हिमालय के इलाके में जिस तरीके से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं उसके खतरों के बारे में चेतावनी जो है विशेषज्ञों द्वारा दी जाती है। एक्सपर्ट्स फ्रॉम टाइम एंड अगेन हैव वार्नड अबाउट द expansion risks from the expansion of hydroelectric power projects. The thing is, सिचुएशन ये है कि हिमालय के अंदर से बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स जो है वो निकलते हैं। स्टीप हाइट से ये नदियां जो है वो आती हैं। इस वजह से इनके ऊपर बांध परियोजनाएं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो काफी ज्यादा वाइबल हो जाते हैं। मगर इन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जो नुकसान एनवायरमेंट और पर्यावरण को होता है वो जो है वो कहीं ना कहीं बहुत घातक साबित होता है। तो निरंतर विशेषज्ञों के लिए और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए चिंता का विषय बना है, क्योंकि बहुत बार हम ऐसे केसेस देख चुके हैं। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ग्लेशियर बर्स्ट इन उत्तराखंड, तो फरवरी 2021 में इसी साल उत्तराखंड के अंदर ग्लेशियर बर्स्ट हुआ था जिसमें दो बांध परियोजनाओं को जिस ग्लेशियर बर्स्ट ने दो बांध परियोजनाओं को काफी हद तक डैमेज कर दिया था। तो ऐसी सिचुएशंस में काफी बार ये बात जो है वो कही जाती है कि क्या हिमालय के क्षेत्रों में इस तरीके की बांध परियोजनाएं लगा करके बिजली उत्पादन लोगों के लिए और देश के लिए कहीं खतरा तो नहीं पैदा कर रहा है? क्योंकि अगर इन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का कुछ एडवर्स इंपैक्ट एनवायरनमेंट के ऊपर होता है तो उससे बहुत बड़ा खतरा जो है वो आसपास के इलाकों में मंडरा रहा है। ये चीज हमने देखी फरवरी 2021 में जो उत्तराखंड में ग्लेशियर बस्ट हुआ उसमें करीब 70 लोगों की मृत्यु हो गई और 134 जो है वो लापता हो गए। तो ऐसी सिचुएशन का डर जो है वो निरंतर लोगों को और विशेषज्ञों को जो है बना हुआ है। हम जम्मू कश्मीर के दलहस्ती पावर प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे और क्योंकि दलहस्ती के साथ में चनाब नदी के ऊपर रातले पावर परियोजना जो है वो लगाई जा रही है तो उसकी वायबिलिटी और उसके एसोसिएटेड एनवायरमेंटल कंसर्न्स जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। आई होप हमको ये आर्टिकल जो है विस्तार से समझ आया होगा। जम्मू कश्मीर स्टेट एग्जाम्स की हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज जो है स्टडी IQ पर अवेलेबल है। इन कोर्सेज में एनरोल कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को हमारे साथ बहुत बेहतर बनाइए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।